तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस टॉपिक में। इसमें हम देखेंगे जो मीडिया है। एक तो प्रिंट मीडिया हो गई, ठीक है। इसके बाद आपकी हो गई सोशल और आपकी इलेक्ट्रॉनिक। तो इन तीनों मीडिया के मुद्दे, प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों को समझेंगे इस वीडियो में हम। तो देखिए, सबसे पहले है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके बाद आपका सोशल मीडिया, फिर इसके बाद आपका कौन सा मीडिया, प्रिंट मीडिया, ठीक है। जो आपके पास दैनिक भास्कर, नई दुनिया, पत्रिका, अग्निबाण, ये सब आते हैं, सब प्रिंट मीडिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो सबसे पहले अगर आप मीडिया का मतलब समझें तो मीडिया इट्स डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड मीडियम। इट मीन्स एक माध्यम है, एक सेतु का काम करता है ये कि जनता तक, ठीक है ना, क्या पहुंचाना है, खबर पहुंचाना है। ये काम, ये एक माध्यम है खबर पहुंचाने का। अब ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहुंच जाए, सामाजिक रूप से पहुंच जाए, सोशल मीडिया का यूज करके पहुंच जाए, या कि फिर लिखित रूप से, कागज़ में लिखित रूप से प्रिंट मीडिया के रूप में पहुंच जाए। अब इसकी भूमिका क्या है? पहली, सूचना प्रसार, राष्ट्रीय और वैश्विक घटनाओं पर वास्तविक समय में अपडेट प्रदान करता है, जैसे लाइव चुनाव कवरेज, ठीक है। तो दूसरा, सार्वजनिक जागरूकता, मतलब सूचना प्रसार करा ना आपको, राष्ट्रीय और वैश्विक घटनाओं पर वास्तविक समय अपडेट प्रदान किया। जैसे आप देखिए कि क्या हुआ था, अभी लगी थी आग, कहाँ पे लगी थी? लास वेगास, मतलब हॉलीवुड में आग लगी, यूएसए में आग लगी। तो आपको कैसे दिखा रहा था कि इस घर में आग लगी, उस घर में आग लगी, सब लाइव अपडेट मिल रहा है ना आपको। तो ये प्रसार करता है। सार्वजनिक जागरूकता फैलाता है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पर ज्ञान फैलाता है, ठीक है। सामाजिक जागरूकता तो क्या ही फैलाएगा, मीडिया तो अभी पढ़ेंगे आगे। तो कोविड-19 का जागरूकता अभियान जो था, तो ये बताता था फलाने एरिया में कोविड इतना फैल गया, फलाने एरिया में इतने लोग मर गए, फलाने एरिया में ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो सब आपको उनको जानकारी दे रहा है। जैसे वर्तमान समय में लू का खतरा है, तो ये हमको पता, मीडिया से पता चलेगा कि इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ है, तो वहाँ कपड़ा बांध के जाएँ, लहसुन दबा के जाएँ, सफ़ेद कपड़ा पहने, मुंह को ढकें, आईना अच्छे से चश्मा पहने, ठीक है। ये तमाम चीज़ें बताई जाएगी। इसके अलावा ये भी बताया जाएगा कि किस जगह पे कितना टेम्परेचर बढ़ गया, तो कैसी जगह पे जाए नहीं जाए, ये तमाम चीज़ें। फिर शैक्षणिक भूमिका भी निभाता है। वृत्तचित्रों, वाद विवाद, ट्यूटोरियल के माध्यम से सूचनात्मक सामग्री प्रदान करता है। जैसे डिस्कवरी चैनल हो गया, डीडी ज्ञान दर्शन हो गया, ठीक है, या कृषि दर्शन हो गया। ये सब चीज़ें क्या है, ये सब आप तक जानकारी पहुँचाई जाती है। इसके अलावा भी देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई मुद्दा हुआ, जैसे अभी ट्रंप ने टैरिफ लगाया, तो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया, तो उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, और आपको सब समझ में आ जाएगा। एंटरटेनमेंट भी करते हैं, आराम और मनोरंजन के लिए फिल्में, संगीत, खेल, रियलिटी शो प्रदान करते हैं। अब देखिए, जैसे जो मीडिया, अब मीडिया चैनलों में आप भी देखते होंगे, जैसे कि मनोरंजन के लिए, जैसे कि देखिए कोई बाबा आके बैठ गए हैं, उनके बीच बहस चल रही है। इसके बाद फिर आप देखिए कि वो रसोड़े में कौन था, इन सब का मीम कटेगा तो उस पे चलेगा। फिर अनुपमा में क्या होने वाला है, ये भी बताएंगे। तो ये सब चीज़ें इसमें चलती रहती है। कौन सिकंदर कितनी हिट गई, कितनी फ्लॉप गई, सलमान खान को मूवी आगे बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, सब बताते हैं लोग। फिर उसके बाद जनता की राय को प्रभावित करता है, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मामलों पर दृष्टिकोण को आकार देता है। जैसे नीति सुधारों पर बहस, अब किसी को बुला लेंगे, ठीक है। अब वो उन्हीं लोगों को, सेम लोगों को फिक्स है, जैसे न्यूज़ 18 में फिक्स है, TV9 भारतवर्ष में फिक्स है, आज तक में फिक्स है, ठीक है आपका, और इंडिया टीवी में फिक्स है। तो सब जगह फिक्स है कि ये इतने बजे से इतने बजे तक इस ऑफिस के दफ्तर के बाहर बैठे रहेंगे। फिर इनको सट्टे से बुलाया जाएगा और डिबेट करेंगे, और आपको वही चेहरे दिखेंगे, आपस में लड़ते मरते रहेंगे, ठीक। और पूरा मोटा माटी तो स्क्रिप्टेड वाला ही सीन चलता है। और वो फिर जनता, जो बेचारे सोच रहे हैं कि वाह ये हमारे लिए लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, बताओ हमारी लड़ मर जा रहे हैं, उनको कौन बताए कि पैसा मिल रहा है उतने का। सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करते हैं ये। सरकारी पहलों और नीतियों को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। जैसे पीएम मोदी जी जो मन की बात करते हैं, ठीक है, काम की बात, इसके बाद फिर काम की बात होती है। तो जो मन की बात करते हैं उसमें क्या होता है, ये लोगों तक ही तो पहुंचा रहे हैं लोग। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला,
सार्वजनिक परिवर्तन के लिए मंच है ये, सामाजिक परिवर्तन के लिए मंच। कैसे? भ्रष्टाचार, सामाजिक बुराइयों और अन्याय को उजागर करता है। जैसे निर्भया मामले में जैसे खुलासे। आपातकालीन संचार, प्राकृतिक आपदाओं, आतंकवादी हमलों, चिकित्सा आपात स्थितियों के दौरान महत्वपूर्ण रोल निभाता है, सुनामी अलर्ट के समय जैसे। सांस्कृतिक प्रचार, विविधता में एकता को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय परंपराओं, कला, विरासत इन सबको प्रदर्शित करता है। राजनीतिक जुड़ाव, चुनाव अभियान, बहस और मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों को कवर करता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो करता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब समस्याएं क्या है भाई साहब? कुछ तो समस्या होगी ना, सब अच्छा अच्छा तो होगा नहीं। चैन से सोना है तो जाग जाइए। सनसनीखेज बनाया है ना, जिसको येलो या पीत जर्नलिज्म भी बोलते हैं इसको। अतिरंजित सेलिब्रिटी घोटाले, ठीक है। उच्च टीआरपी रेटिंग के लिए चौंकाने वाली या अतिरंजित सामग्री पर ध्यान केंद्रित। आखिर क्यों किया सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड? कौन था इसके पीछे? क्या बॉलीवुड नहीं चाहता था सुशांत सिंह राजपूत हॉलीवुड में जाए? तो ये सनसनीखेज खबरें फैलाना, नकली समाचार और गलत सूचना, असत्यापित जानकारी का तेजी से प्रसार भ्रम और घबराहट पैदा करता है। तो कुछ भी फेक न्यूज़ फैला देना, ठीक है, कहीं की काट के कहीं चिपका देना और नीचे लिख भी देंगे कि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं। तो भाई दिखा क्यों रहे हो? पक्षपाती रिपोर्टिंग, कुछ मीडिया घराने राजनीतिक या कॉर्पोरेट हितों के प्रति पक्षपात दिखाते हैं। वो आपको पता ही है, इसमें ज़्यादा बोलना क्या है। गोपनीयता का उल्लंघन, मीडिया अक्सर कवरेज के दौरान व्यक्तियों की गोपनीयता का उल्लंघन कर देता है। संवेदनशील मामलों में दखलंदाजी वाली रिपोर्टिंग कर देता है। अब कोई रेप विक्टिम है, उसका चेहरा ही दिखा देंगे। अरे भाई, मतलब एक तो उसका पहले उस व्यक्ति ने सामाजिक रूप से रेप किया, अब आप क्यों दोबारा रेप कर रहे हो उसका? व्यवसायीकरण, लाभ प्रेरित उद्देश्य से पत्रकारिता की नैतिकता से समझौता कर सकते हैं। अब मीडिया का काम क्या है भाई? हमें मीडिया का काम है कि हमें खबर पढ़ना है ना, बस हो गया। अब लेकिन यहाँ खबर के अलावा सब चलेगा, ठीक है। खबर के अलावा यहाँ पे सब प्रकार की जानकारी चलेगी। इसके एडवर्टीजमेंट लेते हैं, एक एक घंटे तो ऐड चलता रहता है। फिर इसके बाद आप देखिए, हिंसा और आक्रामकता को बढ़ावा देता है। अपराध और हिंसक सामग्री के अत्यधिक संपर्क से दर्शकों के व्यवहार पर असर पड़ सकता है। अब देखिए, किसी किसी डिबेट में तो चप्पल जूता पड़ जाता है, दल्ले अल्ले लोग बोलने लग जाते हैं, गाली गलौज देने लग जाते हैं। आखिर इस तरीके से कोई डिबेट होती है क्या? इससे अच्छा तो आदमी ये सब ना ही देखे। आपको कपिल शर्मा शो से बेहतर लगेगा कोई सभी ऐसा आज तक लगा लीजिए, या फिर वो अर्नब गोस्वामी वाला चैनल लगा लीजिए, आपको तो लगेगा कि बस अब ही मार होने वाला है। सांस्कृतिक विकृति, पश्चिमी जीवन शैली का अत्यधिक महिमा मंडन पारंपरिक मूल्यों को कमजोर कर सकता है। फिर राजनीतिक हेरफेर, मीडिया प्लेटफॉर्म मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रचार कर सकते हैं। जवाबदेही की कमी, कई चैनल कमजोर विनियमन के कारण नैतिक पत्रकारिता मानकों की अनदेखी कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है। टीआरपी रेटिंग पर अत्यधिक निर्भरता, बस टीआरपी मिलनी चाहिए, उस पर ज़्यादा इनका फोकस रहता है और कैसे मिल जाए। अब बेहतर कैसे बनाएं भाई? तो मीडिया विनियमन को मजबूत करना होगा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी जैसी नियामक संस्थाओं के माध्यम से सनसनीखेज खबरों पर लगाम लगाने और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा निर्देश लागू करना। दूसरा, नैतिक पत्रकारिता को बढ़ावा देना, ठीक। मीडिया घरानों को विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आचार संहिता, तथ्य जांच, ठीक है ना, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। निष्पक्ष रिपोर्टिंग का पालन करने के लिए भाई खबर बताओ, जज मत करो, बस खबर बताओ कि नरेंद्र मोदी आज गए यहाँ की यात्रा में, बस ये बताओ क्या क्या हुआ, ये बताओ। अब ये मत बताओ कि नरेंद्र मोदी ने मिलाया पुतिन से ऐसे हाथ, बहुत चक्के रहेगा चाइना और अमेरिका, ये सब नहीं जानना है ना हमें। मतलब ग्लोरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बींग नहीं करना है, सिंपल से करना है कि मोदी जी रूस गए, ठीक है, हमारे देश के पैसे से गए, जनता के टैक्स से गए, वहाँ जाके क्या किया ये बताओ। वहाँ जाकर के क्या किया कि पॉलिसी हुई, एमओयू हुआ, क्या करने गए भाई? रूस घूमने गए क्या? नहीं, ये सब करने तो नहीं गए। तो अगर ये सब करने नहीं गए तो पॉलिसी क्या करने गए? क्या डिप्लोमेटिक संबंध बनाने गए? क्या इकोनॉमिकल संबंध बने? इस चीज़ के बारे में बताओ, ठीक है। एस जयशंकर ने चश्मा लगाया संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाली मीटिंग में, ठीक है, मच कट गया पाकिस्तान में बवाल, ऐसी हुई एंट्री, देखिए धमाकेदार एंट्री। अरे ये सब के लिए थोड़ी ना नेता बनाया भाई, ठीक है। तो क्या देखना है? हमें देखना है कि पॉलिसी फॉर्मेशन क्या हुआ, हमें एंट्री एग्जिट नहीं देखना सेलिब्रिटी की। इसके अलावा जन जागरूकता और मीडिया साक्षरता, फर्जी खबरों की पहचान करने
और मीडिया के पूर्वाग्रहों को समझने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के बारे में नागरिकों को शिक्षित करना है। डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत संतुलित सामग्री वितरण, मीडिया को मनोरंजन के साथ साथ शैक्षिक कार्यक्रमों, सकारात्मक कहानियों और रचनात्मक बहसों को प्राथमिकता देनी हो चाहिए। जैसे आप देखिए संसद टीवी देखिए, ठीक, संसद टीवी में देखिए, लेट सपोज वक्फ बिल मामले में वहाँ बहस चल रही होगी, तो वो 4 लोग बैठाएंगे, ये पहले ये बोलेगा, फिर 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 ये, ऐसे करके 3-3 बार मौका मिलेगा और 30 मिनट में डिबेट खत्म हो जाएगी। आखिरी में आपको फलसफा भी मिलेगा कि हाँ भाई, इस जी मैंने देखा, इसको ये फ़ायदा हुआ मेरे को, इस व्यक्ति ने अलग विचार दिए, इसने अलग विचार दिए, इसने अलग विचार दिए, इसने अलग विचार दिए। तो इससे क्या फ़ायदा होता है आपको, ऐसी डिबेट देखने से आपको दिमाग भी खुलता है। इसमें तो आप जो दिमाग आपका थोड़ा मोड़ा बचा कुचा वो भी खत्म हो जाएगा। फिर स्वतंत्र मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित करना, स्वतंत्र मीडिया आउटलेट जैसे कि आप देखते हो न्यूज़ लॉन्ड्री हो गया, वायर हो गया, और बहुत सारे हैं, मतलब मैं लेफ्ट विंग राइट विंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बने हुए हैं। अगर इनको हम अगर प्रमोट करते हैं, इनको प्रोत्साहित करते हैं, तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अच्छा होता है। अब देखिए सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया क्या करती है, त्वरित संचार भाई, मतलब रास्ते में कहीं पे एक्सीडेंट हुआ, इंसान रील बना के डाल दिया, ठीक है। पूरी दुनिया में वास्तविक समय पर बातचीत को सक्षम बनाता है। व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ये सब सूचना साझा करना, समाचार, अपडेट, ज्ञान के आदान प्रदान के लिए मंच प्रदान करता है। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर देखिए आप, सट्ट से ट्रेंडिंग कर जाता है। सामाजिक जागरूकता और सक्रियता, मी टू, फार्मर प्रोटेस्ट, बस हैशटैग लगाते जाओ, मिल जाएगा आपको बहुत बढ़िया सा। तो सामाजिक आंदोलनों को बढ़ावा देता है। व्यवसाय को बढ़ावा देना और विपणन करना, स्टार्टअप व्यवसाय के लिए लागत प्रभावी विपणन को प्रदान करता है। इंस्टाग्राम में ऐड कराते हैं लोग। शिक्षा और कौशल विकास, निःशुल्क शैक्षणिक शिक्षण संस्थान है बहुत सारे, ठीक है। ऐसे इंस्टाग्राम बहुत से पेज हैं, यूट्यूब में बहुत से पेज हैं, व्हाट्सएप में ऐसे बहुत से वो बन चुके हैं अब, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि ट्यूटोरियल दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, पर आपको पता ही है कितने शिक्षित हो रहे हैं रील देख देख करके। मतलब 10 रील देखते हैं पढ़ाई वाले, फिर 100 रील देखते हैं इतने बढ़िया वाले, ठीक, मनोरंजन वाले, कि वो ये भी भूल जाते हैं कि 10 रील में क्या देखा था। राजनीतिक प्रभाव, डिजिटल अभियानों के माध्यम से जनमत और मतदाता व्यवहार को आकार देता है। जैसे फेसबुक का विज्ञापनों का उपयोग करने वाले राजनीतिक दल, ठीक। अब आइए और क्या भूमिका है। संकट प्रतिक्रिया भाई साहब, चेतावनी और सुरक्षा जानकारी फैलाकर आपात स्थिति के दौरान मदद करता है ये। जैसे कोविड-19 जागरूकता अभियान। सामाजिक संपर्क, दुनिया भर के लोगों को जोड़कर सांस्कृतिक और भौगोलिक अंतर को पाटता है। नौकरी के अवसर देता है। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता को नौकरी खोजने, पेशेवर नेटवर्क बनाने में मदद करता है। मनोरंजन प्लेटफॉर्म, मनोरंजन के लिए मीम्स, वीडियो, संगीत जैसे इंटरैक्टिव सामग्री प्रदान करता है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई छोड़ो, बढ़िया नाचो, ये सब प्रमोट करता है। समस्या क्या है भाई साहब, बहुत समस्या है। नकली समाचार और गलत सूचना, झूठी कहानियाँ फैलाता है, जिससे घबराहट और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। आप इसके लिए नेक्सस पढ़िएगा किताब, युval नोआ हरारी साहब की। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे 2016 में रोहिंग्या जो म्यांमार के लोग थे, उनके साथ जब आक्रमण हो रहा था, तो फेसबुक के एल्गोरिदम ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी वहाँ पे इस प्रोटेस्ट को और बुरा बनाने में, कि रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो बौद्धिस्ट लोगों ने वहाँ की किया था, उसको कितना मतलब भड़काया था फेसबुक ने। साइबर बुलिंग और उत्पीड़न, अनाम प्लेटफॉर्म अक्सर अपमानजनक व्यवहार को बढ़ावा देते हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अब लेट सपोज ये यूट्यूब चैनल है, मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ, कल कोई बंदे इसमें कमेंट करने लग जाए, अरे तू क्या पढ़ाएगा, तेरे से अच्छा तो हम पढ़ा लेंगे, ये कोई पढ़ाने का तरीका होता है, जो भी चीज़ें। अब ये साइबर बुलिंग में सब आता है, वो बार बार कंटिन्यू कमेंट करे, और अगर मैं उसको सीरियस लेने लग जाऊँ तो फिर मेरी बुलिंग होना शुरू हो जाएगी। ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो जैसे कई लड़कियां हैं जो अच्छे इनिशिएटिव लेकर के यूट्यूब में पढ़ाने आ रही हैं, लेकिन इंसान उसमें गंदे गंदे कमेंट कर रहा है ना, तो उससे क्या होता है, उनका मनोबल टूटता है। गोपनीयता संबंधी चिंता है, उपयोगकर्ता डेटा का दुरुपयोग, सुरक्षा उल्लंघनों की संभावना कम होती है। जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका कांड जो हुआ, ये तो सबसे बड़ा फैक्टर भाई साहब। अंगूठे का मतलब, इंसान अंगूठा छाप क्यों बोला गया इंसान को पता है? इसलिए बोला गया है क्योंकि अब वो अंगूठे से ही सरकाता रहता है ना वो,
अपने स्क्रीन को, तो इसलिए उसको अंगूठा छाप बोला गया कि बढ़िया बस अंगूठे का ही छाप देते जाओ, ऊपर उठाते जाओ, ऊपर बढ़ाते जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा कब 2 घंटे आपके हो गए और आप हासिल आएगी जीरो। तो लत लग जाती है और समय की बर्बादी होती है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। व्यवस्थित जीवन शैली के साथ लगातार तुलना अक्सर चिंता और अवसाद को जन्म देती है। ऑनलाइन घोटाले और धोखाधड़ी, नकली नौकरी की पेशकश, निवेश के जाल और पहचान की चोरी उपयोगकर्ताओं का शोषण करती है। अभी आपने देखा होगा कि एक व्हाट्सएप पे एक लिंक आई, भाई साहब ने उस लिंक को क्लिक किया और क्लिक करते ही उनके अकाउंट से 2 लाख रुपए गायब हो गए। ये जबलपुर की घटना है, मध्य प्रदेश के। ठीक, तो इसलिए अपने मोबाइल में आप ऑटो डाउनलोड वाला फीचर बंद कर दें, ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। जैसे आपने देखा होगा ना स्पेशल ऑप्स मूवीज़ में देखा होगा कि वो उसके में ट्रोजन भेजता है। ध्रुवीकरण और घृणास्पद भाषण, चरम विचारों को प्रोत्साहित करता है, समुदाय को विभाजित करता है। भाई कोई मतलब जैसे कोई होता है ना कि कट्टर हिंदू महाकाल ऐसे टाइप से पेज बने हुए हैं इंस्टाग्राम में, तो वो एंटी मुस्लिम या फिर इस टाइप के एंटी क्रिश्चियन इस टाइप से वीडियो डालते हैं, या कोई एंटी हिंदू वीडियोस डालता है, तो ये सब घृणा फैला रहा है समाज में। युवाओं पर प्रभाव, अवास्तविक सौंदर्य मानकों और साथियों के दबाव के प्रति अत्यधिक संपर्क आत्मसम्मान को प्रभावित कर देता है। इंसान अपने आप को फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट मानने लग जाता है। उसे लगता है कि वो आंतरिक रूप से भले भी कैसा हो, पर बाहरी रूप से उसे बहुत बढ़िया दिखना है। जैसे आप बियर बाइसेप्स का एग्जांपल लीजिए, ठीक है, ये रणवीर अलाहाबादिया, अब वो कितना स्पिरिचुअल दिखाता है अपने आप को, कितना ऐसा लगता है कि वाह यार, मतलब लोगों के लिए आइडल होगा कि वाह ऐसा यंगस्टर्स होना चाहिए। लेकिन अब आप भी जानते हैं कि क्या हुआ है। तो कहने की बात यह है कि जो शो ऑफ वाली दुनिया है, वो जो यंगस्टर्स है उसके ऊपर इतनी हावी हो गई है कि जब वो रियलिस्टिक दुनिया में आते हैं तो जो भ्रम टूटता है ना उनका, तो उससे फिर वो समझ नहीं पाते। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा लैक है कि आपको 1 मिलियन लोग जान रहे होंगे इंस्टाग्राम में, पर आपके मोहल्ले के 10 लोग आपको नहीं जान रहे हैं। अब आप इससे खुश नहीं हैं, आप इससे बहुत निराश हैं क्योंकि 10 लोग नहीं जान रहे। क्यों नहीं जान रहे भाई? ठीक है, तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि जानो मुझे, सब जानो, मैं वीडियो बनाता हूँ। फिर चुनाव में हेर फेर, लक्षित राजनीतिक विज्ञापन, हैक्टिविज्म बोलते हैं उसको, और प्रचार मतदाताओं को गुमराह कर सकता है। जैसे फेसबुक ने किया, ट्रंप के चुनाव में किया लास्ट टाइम, अभी भी किया, और इंडिया के इलेक्शन में भी ऐसा हुआ था, तो चुनाव इसने माना, फेसबुक ने माना। तो ये सब करते हैं, चुनाव में हेर फेर करते हैं, ऐसा एल्गोरिदम सेट करते हैं कि लोगों के पास प्रो, जिस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं उन्हीं के प्रो में सारा चीज़ जाता जाएगा, और जो निगेटिव पार्टी है ऑटोमेटिक उसका निगेटिव में जाता जाएगा, जो सामने वाली पार्टी है उसका। उत्पादकता में कमी, कार्य घंटों के दौरान अत्यधिक उपयोग दक्षता को कम कर देता है। आप दिन भर सोशल मीडिया चलाइए, आपकी जो कैपेबिलिटी है दूसरे काम करने की शून्य हो जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे। क्या समाधान है भाई साहब? तो सोशल मीडिया समस्याओं के समाधान ये है कि तथ्य जांच उपकरण, गलत सूचना को फिल्टर करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उन्नत तथ्य जांच प्रणाली को एकीकृत करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि लेस है, ये लेस ने बनाया चिप्स, हमने खाया चिप्स। अब ये जो पन्नी है वो जो लेस वाली, अब इसको या तो हम डस्टबिन में डाल दें, लेकिन ठीक है, डस्टबिन में डालने से भी क्या होगा, वो तो हज़ारों साल, 500 साल तक वो पड़ी रहेगी वातावरण में, डस्टबिन तो कहीं फेंकेगा ना। तो लेस की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जो सामग्री है ना, ये जो पन्नी है, इसको एकत्रित करवाए, इसको खुद एकत्रित करें। ठीक, ऐसे ही जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मैंने कुछ फ़ोटो डाली कि देखिए क्या हालत हो गई है इस देश की, ए रिलीजन वाला बी रिलीजन वालों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। अब वो उसको फैक्ट चेक करते आना चाहिए, वो फैक्ट चेक करके डालेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा सबके लिए कि ये सॉरी आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, ऐसा नहीं करिए, नहीं तो मैं आपका अकाउंट इतने दिन के लिए डीएक्टिवेट कर दूंगा। ऐसा करना चाहिए कुछ। डिजिटल साक्षरता अभियान, उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और जिम्मेदार सोशल मीडिया उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम फैलाने चाहिए। साइबर सुरक्षा अभियान उदाहरण के लिए। तीसरा, मजबूत डेटा गोपनीयता कानून, डेटा के दुरुपयोग को रोकने और उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए सख्त कानून। उदाहरण के लिए भारत में आईटी नियम 2021 आया और आईटी एक्ट 2000 जो है आपका। इसके अलावा माता पिता का नियंत्रण, भाई माता पिता भी देखेंगे बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है, बच्चा मोबाइल लेके पढ़ रहा है या कि फिर रील्स देख रहा है शास्त्रीय संगीत वाली, तो सब देखना पड़ेगा, माता पिता को नियंत्रण तो रखना पड़ेगा।
ठीक है। ये फ्रीडम इक्वालिटी ये सब चोचले तो है ही, लेकिन वो जो महात्मा गांधी ने कहा ना कि बच्चों को क्या कराने के लिए, नैतिक बनाने के लिए, अनुशासनात्मक बनाने के लिए, जो अगर उन्हें दंड दिया जाता है, मारा पीटा जाता है, तो हिंसा नहीं है, तो करना चाहिए हिंसा, तभी समझ में आता है। फिर पांचवा, सकारात्मक सामग्री को प्रोत्साहित करना। प्लेटफॉर्म को शैक्षिक, कौशल निर्माण, प्रेरणादायक सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे लिंक्डइन लर्निंग कोर्स या फिर कोरा, ठीक है, ये आपने सबने देखा होगा कोरा में। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए भाई, अच्छी अच्छी चीज़ें। अब आइए प्रिंट मीडिया, सब ने आप पढ़ा होगा आपने, नई दुनिया, दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, जनसत्ता, ठीक है, अग्निबाण, ऐसे ढेर सारे न्यूज़पेपर आपने पढ़े होंगे। तो क्या करता है, सूचना प्रसार करता है, जो वो सब करते हैं वो सब यही काम करता है। शैक्षणिक भूमिका निभाता है, आप उसमें देखिए एडिटोरियल वाला पोर्शन होता है, ठीक है, जानकारी रहती है, सब कुछ रहता है, जो घटनाक्रम घटा कि इसने उसको ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, ढिकाने के यहाँ चोरी हो गई, ये सब लिखा रहता है उसमें। तो पाठकों को इतिहास, विज्ञान, सांस्कृतिक रुझानों के बारे में शिक्षित करता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के बारे में कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, गर्मी में क्या खाएं, सर्दी में क्या खाएं, तो ये सब बताता है। फिर जनमत को आकार देता है। संपादकीय और राय कॉलम प्रमुख मुद्दों पर पाठकों के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। संपादकीय में सरकारी नीतियों का विश्लेषण होता है। फिर जवाबदेही को बढ़ावा देना। खोजी पत्रकारिता भ्रष्टाचार को उजागर करती है और सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। जैसे आप इंडियन एक्सप्रेस देखेंगे, ये खोजी मतलब जो खोजी पत्रकारिता है, ये इंडियन एक्सप्रेस, मतलब इनके जो नुमाइंदे हैं वो ग्राउंड लेवल पे होते हैं, पता करते हैं चीज़ों को। तो तभी आप देखिए इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, बायस्ड भी नहीं है और बहुत बढ़िया न्यूज़पेपर है वो। फिर सांस्कृतिक संरक्षण, क्षेत्रीय भाषाओं, परंपराओं, स्थानीय समाचारों को बढ़ावा देता है, ठीक। विज्ञापन और विपणन मंच, व्यवसाय उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रिंट मीडिया का उपयोग करते हैं, ठीक है। विज्ञापन डाल देंगे कि है ना, नगर सम्राट डैश डैश को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, डैश डैश मित्र मंडल, ठीक है। ये पेपर में 1 लाख रुपए का छप गया। विमन पाल मसाला का ऐड आ गया, ठीक है। जुमा केसरी, ये सब चलता है। राजनीतिक जागरूकता, चुनाव अभियान, पार्टी घोषणा पत्र, राजनीतिक बहसों की कवरेज मतदाता को सूचित करता है। रोजगार के अवसर, नौकरी के विज्ञापनों, करियर सलाह के लिए मंच प्रदान करता है। मैट्रिमोनी भी रहती है, शादी ब्याह करना है तो उसके लिए भी व्यवस्था है। संकट संचार, आपात स्थिति के दौरान सूचना के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये तो इसमें नहीं आएगा भाई, क्योंकि उस समय तो बंद था सिस्टम। ऐतिहासिक दस्तावेज, समाचार पत्र और पत्रिकाएं भविष्य के संदर्भ के लिए घटनाओं को संग्रहित करती है। 1947 में आपको जानना है क्या हुआ था, तो आर्काइव में पड़ा होगा न्यूज़पेपर, तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है। क्या समस्या है भाई प्रिंट मीडिया की, बहुत समस्या है। पाठकों की संख्या गिरती जा रही है, ठीक है। कैसे गिरती जा रही है, कोई अच्छी खासी खबर ही नहीं रहती। इंसान मोबाइल सोचता है कौन इतना बड़ा पन्ना पलटाएगा, ये सब वो सब पढ़ेगा, इससे अच्छा वो बोल के बता दे। ऐप आते हैं उसमें बोल के बता देते हैं, मतलब लोग बिजी है ना, लोग मतलब रील देखना पड़ेगा, तो रील देखने का फिर टाइम चला जाएगा। अगर पेपर वेपर पढ़ेंगे, नॉलेज वाली चीज़ पढ़ेंगे लोग, तो फिर वो लोग रील कब देखेंगे, ठीक है, शॉर्ट्स कब देखेंगे। तो इसको देखना तो ज़रूरी है ना भाई। ये तो छोड़ दो ना, क्या हो रहा है, ट्रंप ने इतना % टैरिफ लगा दिया, लगा दी क्या करेंगे। रील देखो कि फलाना इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब रील जरूरी है देखना, तब तो खबर मिलेगी। विलंबित सूचनाएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विपरीत प्रिंट मीडिया का तत्काल अपडेट प्रदान नहीं कर सकता। अब कहाँ से करते हैं, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीती है, बेचारे को अगले दिन पता चलेगा, ठीक है। तीसरा, वित्तीय दबाव, विज्ञापनों पर निर्भरता, जैसे मैंने बताया ना आपको, सामने विमल का ऐड है, फिर उसके बाद ढेर सारे से गुटखा तम्बाकू फलाना ढिकाना, ड्रीम 11 है ना, तो वो न्यूज़पेपर वालों को ड्रीम 11 बोलता है कि तुम टीम बनाओ और हम जो है न्यूज़पेपर मीटिंग बांटेंगे तुम्हारा। सनसनीखेज, ये भी ऐसा करते हैं, और आउटलुक ऐसा मतलब ऐसी हेडिंग रखेंगे कि सामने वाला पढ़ के बहुत चक्का हो जाए। दूर दराज के क्षेत्रों में सीमित पहुंच, अब जैसे राणा पहुंचा भारत, अब भाई राणा पहुंचा भारत, अब कोई सोचेगा अरे यार महाराणा प्रताप एक कौन से राणा की बात कर रहा है, बाद में पता चला यार तहापुर राणा की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से बनाते हैं अटेंशन सीकिंग के लिए। फिर दूर दराज क्षेत्रों में सीमित पहुंच है इसकी। फिर राजनीतिक पूर्वाग्रहों का प्रभाव भी है। फिर उसके बाद दृश्य अपील की कमी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म की तुलना में प्रिंट मीडिया युवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए संघर्ष करता है।
क्योंकि युवा दर्शक देखिए बिजी है, आप समझिए युवा दर्शक के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका ये पेपर वेपर पढ़ के फालतू का ज्ञान लेगा। उसके पास उसको रील देखना है, ठीक है, उन सब में उसकी ज़्यादा शेयर करना है, दोस्त को भेजना है। आज दोस्त को नहीं भेजेगा दोस्ती टूट जाएगी, फिर दूसरे नंबर में कोई टॉप में आ जाएगा, फिर तो ऐसा नहीं चलेगा ना। फिर पर्यावरणीय प्रभाव भी है, कागज़ की अत्यधिक खपत वनों की कटाई में योगदान दे रही है, सही बात है। स्थानीय प्रकाशनों में फर्जी खबरें, जो इंसान रील देख रहा है, इतना रील बन रहा है, तो इससे जो स्टोरेज डिवाइस बन रही हैं उनको कूलिंग करने के लिए कितना पानी खर्च हो रहा है वो नहीं दिख रहा आदमी को। स्थानीय प्रकाशनों में फर्जी खबरें, छोटे क्षेत्रीय समाचार पत्र असत्यापित सामग्री प्रसारित कर सकते हैं। लेकिन नहीं भाई, आप ये देखिए मोहन, एक बंदा था छत्तीसगढ़ का, जिसको उसी के भाई ने ही गाड़ दिया था सेप्टिक टैंक में, ठीक है। तो एनडीटीवी के लिए काम करता था, ग्राउंड लेवल में बहुत अच्छा पत्रकार था वो, पर बेचारे को निपटा दिए। युवाओं के साथ कम जुड़ा, युवा दर्शक समाचार के लिए तेजी से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर हो रहे हैं। बताया ना मैंने, युवा बेचारा बिजी है, कैसे समाधान करे भाई? तो इसका समाधान ऐसे होगा कि डिजिटल एकीकरण, प्रिंट मीडिया को तकनीक प्रेमी पाठकों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल संस्करणों का विस्तार करना चाहिए। आप दैनिक भास्कर का डाउनलोड करिए, 150 रुपये में आपको साल भर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आपको डेली की खबर भी मिलती रहेगी, न्यूज़पेपर भी आपको मिल जाएगा, न्यूज़पेपर भी आर्काइव में बना रहेगा, जब को न्यूज़पेपर देखना तब का देख सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है ये, 19 रुपये महीने का मिल जाता है भाई साहब। इसके बाद देखिए तथ्य जांच तंत्र, मीडिया हाउस को जानकारी सत्यापित करने के लिए सख्त संपादकीय नीति को अपनाना चाहिए। अभिनव सामग्री वितरण, रचनात्मक डिजाइन, इन्फोग्राफिक्स और दृश्य पाठकों की संख्या बढ़ानी चाहिए। किफ़ायती से सस्ता मॉडल, लागत प्रभावी योजनाएं पेश करने से पाठकों को बनाए रखने में मदद मिल सकती है, ठीक है। स्पेशल एडिशन देना चाहिए इस तरीके से, ठीक है, बाल्टी वाल्टी देना चाहिए कि 30 दिन का लेने में इतनी बाल्टी मिल जाएगी। संतुलित रिपोर्टिंग, पाठकों का विश्वास जीतने के लिए राजनीतिक पूर्वाग्रहों के बिना वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होकर के पत्रकारिता सुनिश्चित करना चाहिए। तो भाई साहब ये तमाम जो हैं समस्या हैं उनका समाधान है। तो यहाँ पे हमने मीडिया के बारे में समझा, मीडिया की समस्याएं जानी, मुद्दे जाने, समाधान जाने। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस